हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को 5 मार्क्स में एग्जाम में देता हूँ। कितना मार्क्स में? 5 मार्क्स में। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या चीज़ है, एफ एक्स मान लेंगे। वाई को ही एफ एक्स बोला जाता है। ये जो वाई लिखा है इसको हम लोग एफ एक्स मान लेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स बराबर लिखो जितना दिया है 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। जितना था उतना हम लोग क्या कर दिए, देख के लिख दिए। जितना था देख के लिख दिए। तो इसको पहला बार डिफरेंशिएट करेंगे। कितना बार? पहला बार, फर्स्ट टाइम। तो इसीलिए डिफरेंशिएटिंग क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट करना, और एफ डबल डैश एक्स का मतलब 2 बार, एफ ट्रिपल डैश एक्स का मतलब 3 बार। तो बताओ इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? ये 2 से बाहर निकले जाएगा और x³ का कितना हो जाएगा 3x²। 21 का बाहर निकल जाएगा, x² का कितना हो जाएगा 2x, और 36x का कितना हो गया 36। ठीक है, और एक कांस्टेंट टर्म अकेले रहने से डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। यहाँ 21 बाहर निकल गया और x² का डिफरेंशिएट क्या हो गया 2x, और x³ का डिफरेंशिएट क्या हो गया 3x²। ठीक है, अगर x का पावर 4 होता तो 4x³ लिखते, x का पावर 5 होता तो 5x का पावर 4 लिखते। मतलब पावर को लिखना है, फिर सामने वाला उसके पावर से 1 घटाना है। और कांस्टेंट टर्म है इसीलिए डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट टर्म जब अकेले मिले तो उसका डिफरेंशिएट हमें 0 कर देना है। कांस्टेंट टर्म जब अकेले मिले उसका डिफरेंशिएट 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6x² माइनस 42x प्लस 36। मैं ये गुना कर दिया है 21 को 2 के साथ, 21 को 2 के साथ। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा देख लो 6, x² है 6 7 42 और 6 6 36। लिख सकते हैं इसे? हाँ सर, उसको 6 के साथ कंप्लीटली जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ता है, 0 के बराबर करना पड़ता है। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसको 0 के बराबर करना पड़ता है। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसको क्या करना पड़ता है 0 के बराबर। यानी एफ डैश एक्स को हम किसके बराबर कर देंगे 0 का। एफ डैश एक्स को किसके बराबर कर देंगे 0 का। तो अब इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। 6x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 तो उधर जाके खत्म हो जाएगा, x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। x² यहाँ पे माइनस 6x माइनस x माइनस 7x हो जाएगा ना, प्लस 6। x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6, या -1 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। दो x माइनस 6 है तो एक x माइनस 6 लिखेंगे, और जो बचा है उसको देख कर लिखेंगे। यानी x माइनस 6 को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, और x माइनस 1 को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। x के 2 वैल्यूज निकले तो 1 दूसरा 6। x के 2 वैल्यूज निकले 1 और 6। ठीक है, उसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लेना। इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। 1 को डिफरेंशिएट करना है ना, डिफरेंशिएटिंग 1। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है एफ डैश एक्स है,
तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा एफ डबल डैश एक्स, एक बार था डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, को फिर से करेंगे तो 6 तो बाहर निकल जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 2x और 7x का क्या हो जाएगा 7 और वो तो 6 का 0 हो जाएगा। क्या कर दिए हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिए तो ये कितना हो जाएगा देख लो 6 दूने 12x माइनस 6 7 कितना हो गया 42, ये दोनों के साथ गुना होगा ना, ये एफ डैश एक्स निकला। अब ये जो वैल्यू निकाले हैं x बराबर 1 और x बराबर 6, ये दोनों वैल्यूज को यहाँ बैठा देंगे, यहीं से पता चलेगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है इसको बार बार क्या कर देंगे यहाँ पे बैठा देंगे, क्या क्या कर देंगे बार बार बैठा देंगे। इसीलिए एफ डबल डैश एक्स के जगह 1 बैठा देंगे, इफ एक्स बराबर कितना है 1, तो 1 बैठा देंगे तो 12 इंटू 1 माइनस 42, तो 12 के 12 से 42 घटा देंगे तो कितना होगा माइनस 30 ना, मतलब नेगेटिव में आ गया। मतलब ये 1 पॉइंट पे क्या वैल्यू निकलेगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर पॉजिटिव में आता है तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब उस पे निकालेंगे एफ डबल डैश कितना 6 पे, तो 12 गुना 6 माइनस 42, 72 घटाओ 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। मतलब ये 6 पॉइंट पे हमारा कौन सा वैल्यू निकलेगा मैक्सिमम वैल्यू। ये बात कंफर्म हो गया, मतलब कम वाला जहाँ पे निकलेगा वहाँ मिनिमम वैल्यू उस पॉइंट पे, और पॉजिटिव वाला जब निकलेगा तो वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो यानी कि 6 पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। और ये जो पॉइंट जब निकला है 1 और 6 इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में बैठा देंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों निकल जाएगा। हो गया। फिर से रिवर्स करना। हाँ x देखो सिंगल डिफरेंशिएट करने के बाद x बराबर 6 और x बराबर 1 आया, अब डबल डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाला हमारा आया था, इस पे x बराबर 1 बैठा देंगे, यहाँ पे बैठाने के बाद माइनस 30 है जो कि 0 से छोटा है, माइनस 30 है जो कि 0 से छोटा है, तो छोटा है तो लिखेंगे x बराबर 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, छोटा है तो मैक्सिमम लिखेंगे, बड़ा रहेगा तो मिनिमम लिखेंगे। ठीक, और डबल 6 पे निकालेंगे तो 12 6 72 माइनस 42 इक्वल टू 30 है जो कि 0 से बड़ा है, तो x बराबर 6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी हमारा जो 6 पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू निकलेगा और 1 पॉइंट पे मैक्सिमम। अब हम निकालेंगे क्या मिनिमम वैल्यू, लेकिन ये वाला वैल्यू दो पॉइंट्स है वो कहां बैठाना है डायरेक्ट क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू कौन सा पॉइंट पे मिनिमम आएगा देख लो 6 पे ना, और 6 पे, इसीलिए f ऑफ कितना निकालेंगे डायरेक्ट 6, मतलब x के जगह 6 बैठा देंगे, इधर देख लो जहां जहां x रहेगा हर जगह कितना बैठा देंगे 6 बैठाओ, तो 2 इंटू 6 का पावर कितना हो जाएगा 3, माइनस 21 इंटू 6 का पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20, इसको हमें सॉल्व करना होगा क्या, 2 गुना 6 का पावर 3 216, 21 6 गुना 6 36, और यहाँ 6 6 36 6 3 18 3 21 माइनस 20, गुना करिए 2 6 12 2 के 2 और 3 2 4 432, यहाँ गुना कर दो 21 और 36 को, 21 और 36 6 के 6 6 2 12 3 के 3 3 2 6 6 3 2 5 6 और 1 756 ना, प्लस वाला काम पहले करो, ये वाला प्लस प्लस वाला है, 6 2 8 3 1 4 4 2 6, घटा वाला करो उसको 6 5 2 7 7, घटा देने के बाद कितना होगा लिखेंगे हम कितना लिखेगा माइनस 128, घटाने के बाद कितना आएगा माइनस 128, मतलब ये रहा हमारा मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, क्या निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम
कौन सा पॉइंट पे निकलेगा मैक्सिमम? 1 पे। 1 पे कौन सा वैल्यू निकलेगा? मैक्सिमम। बैठा देंगे कहाँ पे? क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ही बैठाना है। कहाँ बैठाना है? क्वेश्चन में। ठीक है, बैठाते हैं। तो एफ ऑफ कितना बैठा देंगे? 1 ना। x के जगह 1 बैठा दो, x के जगह 1 बैठा दो, x के जगह 1 बैठा दो, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 2, यहाँ 21 प्लस 36 माइनस 36 और 2 38 माइनस 41 कितना आ गया? -3। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? -3 और मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? -161। माइनस में जो बड़ा दिखता है वो छोटा हो जाता है और माइनस में जो छोटा दिखता है वो बड़ा। क्लियर है ना? तो हमारा मिनिमम वैल्यू कौन सा पॉइंट पे निकला? 6 पे। और कितना निकला? -128। तो मिनिमम वैल्यू हमारा कितना हो गया? -128 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? -3। सही ना निकालना था? वहाँ पर से मिस्टेक हुआ है। कहाँ पर? 756 -20। -20। ठीक। तो दोनों जगह माइनस रहने से क्या करना पड़ता है? पहले दोनों को जोड़ दो, 756 और 20 को जोड़ो और अपने से घटाओ साइन दे दो। क्या कर रहा? ठीक। तो पहले दोनों को जोड़ना है, जोड़ घटाओ सब उल्टा पुल्टा करेगा दिक्कत है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखे कि मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का और भी क्वेश्चन है, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। 3 हाथ।